नोइंग गॉड बाय नेम, परमेश्वर को नाम से जानना, परमेश्वर को नाम से जानना। यहाँ पर हम पढ़ते हैं, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। नोइंग गॉड बाय नेम, इजी टू रीड वर्जन इंग्लिश बाइबल में ऐसा लिखा है, यू कैन गो टू गॉड मोस्ट हाई टू हाई, यू कैन गो टू गॉड मोस्ट हाई टू हाई। तुम परमेश्वर की शरण में छिपने के लिए जा सकते हो। जीवन में चारों तरफ समस्या है, चारों तरफ परेशानियां हैं, क्लेश और उपद्रव है, और ऐसी परिस्थिति में हमारे मन में एक प्रश्न उठता है, हम किसके पास जाएं, हम किसके पास जाएं। तो यहाँ पर भजन संहिता का लेखक कहता है, यू कैन गो टू गॉड मोस्ट हाई टू हाई, तुम छिपने के लिए परम प्रधान परमेश्वर के पास जा सकते हो। दूसरी बात वो कहता है, यू कैन गो टू गॉड ऑल पावरफुल फॉर प्रोटेक्शन, तुम सर्वशक्तिमान परमेश्वर की शरण में संरक्षण पाने के लिए जा सकते हो। तुम सर्वशक्तिमान परमेश्वर की शरण में संरक्षण पाने के लिए जा सकते हो। चॉइस इज यूअर्स, चुनाव आपका है। आप छिपने के लिए परम प्रधान परमेश्वर के पास जा सकते हो, आप शरण में के लिए संरक्षण पाने के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पास जा सकते हो। और तीसरी बात वो कहता है, आई से टू द लॉर्ड, यू आर माई प्लेस ऑफ सेफ्टी, माई फोर्ट्रेस। और तीसरी बात वो कहता है, मैं यहोवा से कहूँगा, मैं यहोवा से कहूँगा, तू मेरा शरण स्थान और गढ़ है। और चौथी बात वो कहता है, माई गॉड आई ट्रस्ट इन यू, मेरे परमेश्वर मैं तेरे भरोसे हूँ, मेरे परमेश्वर मैं तेरे शरण में हूँ, मेरे परमेश्वर मैं तेरे आश्रय में हूँ। यहाँ पर चार बातें वो कहता है, आप छिपने के लिए परम प्रधान परमेश्वर की छाया में जा सकते हैं, आप शरण पाने के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर की संरक्षण में जा सकते हैं, आप परमेश्वर को कह सकते हैं, परमेश्वर तू मेरा शरण स्थान और मेरा दृढ़ गढ़ है, और आप परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं, परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं। यहाँ पर परमेश्वर के चार नामों को हम देखते हैं, परम प्रधान, सर्वशक्तिमान, यहोवा और परमेश्वर। हम इन चार नामों को हिब्रू नाम के साथ देखेंगे। अपने परमेश्वर को नाम से जाने, नोइंग गॉड बाय नेम। पहली बात जो भजन संहिता 91 के पहला पद में लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहा है। परम प्रधान, परम प्रधान के लिए इंग्लिश में वर्ड है मोस्ट हाई गॉड, जिसे हम इब्रानी भाषा में कहते हैं इलियोन, जिसका मतलब होता है सुप्रीम अबाउट ऑल अदर पावर एंड अथॉरिटी, सारे शक्ति और अधिकार के ऊपर सर्वोच्च परमेश्वर, सारे शक्ति और सारे अधिकार के ऊपर सर्वोच्च परमेश्वर, परम प्रधान परमेश्वर। पहला है परम प्रधान, मोस्ट हाई गॉड, एल एलियोन, और जिसका मतलब है कि वो सर्वोच्च परमेश्वर है। प्रभु यीशु ने मत्ती 28 के 18 पद में कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। प्रभु यीशु ने कहा, मैं स्वर्ग का अधिकारी हूँ और पृथ्वी का भी अधिकारी हूँ। और प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 18 पद में प्रभु ने कहा, मैं मर गया था और अब देख मैं युगान युग जीवित हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ मेरे ही पास है। प्रभु कहता है, अधोलोक का भी अधिकार, मृत्यु का अधिकार अब मेरे पास में है। यीशु मसीह स्वर्ग का अधिकारी है, यीशु मसीह पृथ्वी का अधिकारी है, और प्रभु यीशु मसीह अधोलोक का भी अधिकारी है। फिलिपियों 2 अध्याय जब हम 9 से 11 पद को पढ़ते हैं, तो
तो पौलुस कहता है परमेश्वर ने उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जो स्वर्ग में है, जो पृथ्वी पर है और जो पृथ्वी के नीचे है। वे सब यीशु के नाम में घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। प्रिय मित्रों, आप कह सकते हैं मैं परम प्रधान परमेश्वर के संरक्षण में रहता हूँ, मैं सर्वोच्च परमेश्वर के छत्र छाया में रहता हूँ, मैं सर्वोच्च परमेश्वर के आश्रय में हूँ, जो स्वर्ग का अधिकार रखता है, जो पृथ्वी का अधिकार रखता है और जो अधोलोक का अधिकार रखता है। आप कह सकते हैं आई लिव अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ द मोस्ट हाई गॉड, मैं परम प्रधान परमेश्वर के छत्र छाया में निवास करता हूँ। चारों तरफ समस्या है, परेशानियां हैं, तंगी मुसीबत भी है, परंतु आप कह सकते हैं जो सबका मालिक है, जो सर्वोच्च अधिकारी है, मैं उसके छत्र छाया में हूँ। दूसरा नाम जो भजन संहिता 19 के पहला पद, 91 के पहला पद में है, सर्वशक्तिमान। सर्वशक्तिमान जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की शरण में ठिकाना पाएगा। सर्वशक्तिमान के लिए इंग्लिश वर्ड है ऑलमाइटी गॉड, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, और इसके लिए हिब्रू वर्ड है एल सदाई। एल सदाई मीन्स ऑल पावरफुल, ऑल सफिशिएंट। मेरा परमेश्वर, आपका परमेश्वर एल सदाई। जब हम जीवन में हम अपने आवश्यकताओं के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं, अपने दुश्मनों से निपटने के लिए, समस्याओं से निपटने के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं, तो हमारा परमेश्वर कहता है आई एम एल सदाई, आई एम ऑल पावरफुल, आई एम ऑल सफिशिएंट। मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, तुम्हारी समस्या और तुम्हारी आवश्यकताओं से मैं बढ़ करके हूँ। परमेश्वर जो है सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। सर्वशक्तिमान वो सब कुछ कर सकता है। बाइबल में परमेश्वर ने जितने प्रतिज्ञाएं किया है, उन सारी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने के लिए वो सामर्थी है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर वो सब कुछ कर सकता है जिसका उसने वायदा किया है। जब हम प्रार्थना में जाते हैं तो हम परमेश्वर से कह सकते हैं मेरे परमेश्वर मेरे जीवन में अपने इस प्रतिज्ञा को पूरा कर, ताकि मैं लोगों के सामने कह सकूं मेरा परमेश्वर मेरी समस्याओं से बड़ा है। मेरा परमेश्वर अपने वायदा को पूरा करने के लिए सामर्थी है। आप कह सकते हैं मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर की छाया में रहता हूँ, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर की छाया में रहता हूँ। जब चारों तरफ अंधकार के बाद बादल छाए हुए हैं, चारों तरफ समस्या ही समस्या है, तो आप ऐसे समय में डिक्लेयर कर सकते हैं मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर की छाया में रहता हूँ। उत्पत्ति 17 अध्याय पहला पद में लिखा है When Abraham was 99 years old, the Lord appeared to him and said, जब इब्राहिम 99 वर्ष का हो गया तब परमेश्वर उसके सामने प्रकट हुआ और परमेश्वर ने कहा I am El Shaddai, God Almighty, serve me faithfully and live a blameless life। परमेश्वर 99 वर्ष के उम्र में इब्राहिम के सामने प्रकट हुआ और कहा मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी सेवा विश्वास योग्यता के साथ कीजिए, मेरी सेवा विश्वास योग्यता के साथ करो और पवित्र जीवन व्यतीत करो। मैंने तुम्हारे जीवन में तुम्हारे लिए जो प्रतिज्ञा किया है उस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए मैं सामर्थी हूँ। परमेश्वर ने इब्राहिम की जब बुलाया तो उत्पत्ति 12 अध्याय 1 से 3 पद को हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने इब्राहिम के साथ वाचा बांधा, परमेश्वर ने एग्रीमेंट साइन किया और परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, एक बड़ी जाति, एक राष्ट्र बनाऊंगा। दूसरा प्रभु ने कहा मैं तुझे आशीष दूंगा, आत्मिक आशीष, भौतिक आशीष, आर्थिक आशीष, और मैं तेरा नाम बड़ा करूंगा और मैं तुझे आशीष का मूल बनाऊंगा। तेरे द्वारा
सारी जाति के लोग आशीष पाएंगे। ऑल द फैमिलीज ऑन द अर्थ, इस पृथ्वी के सारे परिवार के लोग, सारे जाति के लोग विल बी ब्लेस्ड थ्रू यू। प्रभु ने कहा तेरे द्वारा से पृथ्वी के सारे कुल के लोग आशीष पाएंगे। प्रभु ने इब्राहिम के साथ ये आशीष देने की प्रतिज्ञा किया, मैं तुझको आशीष दूंगा, तेरा नाम बड़ा करूंगा, तेरे वंश को आकाश के तारों के समान बढ़ा दूंगा, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। और हम पाते हैं कि इब्राहिम अपने परिवार, अपना जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर वो कनान में आ गया। कनान में आ गया और कनान में रहते रहते बहुत दिन व्यतीत हो गया। इब्राहिम बुजुर्ग हो गया। उसकी पत्नी सारा बांझ स्त्री थी, कोई संतान उसके पास नहीं था। धन दौलत उनके पास काफी आ गया, धन संपत्ति बहुत सारे आ गए, लेकिन अभी तक उनके पास कोई वारिस नहीं है। और इब्राहिम डरता है, इब्राहिम डरता है कि मैं कहीं निर्वंश न मर जाऊं। और तब परमेश्वर इब्राहिम के सामने प्रकट हुआ और इब्राहिम से कहा, अब्राहम मत डर, तेरा ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा फल मैं हूं। आई एम योर शील्ड, योर वेरी ग्रेट रिवार्ड। कई बार परमेश्वर की आज्ञा पालन करते हुए, परमेश्वर की सेवा करते हुए, परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए एक लंबे समय व्यतीत हो जाता है और हम अपने आंखों से हम उन प्रार्थनाओं का उत्तर को नहीं देख पाते और तब हमको डर लगने लगता है, हम निराश होने लगते हैं, हमारा मन भीतर ही भीतर गिरने लगता है। परमेश्वर कहता है, इब्राहिम मत डर, तेरा ढाल मैं हूं, तेरा अत्यंत बड़ा फल मैं हूं। मैं तेरे वर्तमान में तेरी हिफाजत करूंगा, वर्तमान में मैं तेरे जगत को पूरा करूंगा और तेरी सेवा का प्रतिफल रिवार्ड मैं तुम्हें दूंगा। और इसी बात को दाऊद कहता है भजन संहिता 16:5 में, यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है, मेरी बाट को तू स्थिर रखता है। वो यहोवा परमेश्वर कहता है कि हे यहोवा, तू मेरा भाग है, मेरे कटोरे का हिस्सा है और तू मेरी बाट को स्थिर रखता है। हम इसको इंग्लिश बाइबल में पढ़ेंगे तो ऐसा लिखा है, लॉर्ड यू आर माई पोर्शन। वो कहता है, हे यहोवा तू मेरा भाग है, लॉर्ड यू आर माई पोर्शन एंड माई कप ऑफ ब्लेसिंग्स। और मेरे कटोरे की आशीष है, मेरे कटोरे की आशीष है, मेरे हिस्से में तू है, मेरे हिस्से में तू है। यू होल्ड माई फ्यूचर, और तू मेरे भविष्य को थामे रहेगा, मेरे भविष्य को बनाए रखेगा, मेरे भविष्य को तू संभाले रहेगा। और इसलिए मैं तुझ पर डिपेंड रहूंगा, मैं तेरी सेवा करूंगा। मेरा परमेश्वर तू मेरा भाग है, तू मेरे आशीष का हिस्सा है और मेरा भविष्य तेरे हाथों में। परमेश्वर इब्राहिम से कहा, इब्राहिम तेरा मत डर, तेरा वर्तमान में मैं तेरा ढाल हूं और भविष्य में तेरी सेवा का मैं बड़ा प्रतिफल। इब्राहिम परमेश्वर का मित्र कहलाया। बाद में परमेश्वर ने इब्राहिम को आशीषित किया, वो 3 राष्ट्रों का पिता बना। परंतु इब्राहिम डरता था, इब्राहिम डरता था कि मैं निर्वंश हूँ। और इसलिए इब्राहिम ने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर मैं क्या देखता हूँ कि मेरे घर में कोई वारिस नहीं है, मैं निर्वंश हूँ और इसलिए मैं दमिश्की एलियाजर को, जो मेरा प्रिय सेवक है, मैं उसको गोद ले लेता हूँ, वो मेरे घर का वारिस होगा। हम उत्पत्ति 15:2-6 पद को पढ़ते हैं तो इब्राहिम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ, मेरे घर का वारिस यह दमिश्की एलियाजर होगा। आकाश की ओर परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, इब्राहिम नहीं, जो तेरा निज पुत्र होगा वही तेरे घर का वारिस होगा। और परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, इब्राहिम तू अपने तंबू से बाहर आ और आकाश की ओर दृष्टि कर और आकाश के तारागणों को गिन, यदि तो गिन सकता है तो गिन, तेरे वंश आकाश के तारों के समान होंगे। और इब्राहिम आकाश के तारों को गिनता गया, गिनता गया, गिनता गया, भूलता गया, भूलता गया, गिनता गया, भूलता गया। और परमेश्वर के पास जाकर कहता है, परमेश्वर मैं गणित में कमजोर हूँ, मैं इन तारों को नहीं गिन सकता हूँ। परमेश्वर ने कहा, तेरे संतान आकाश के तारों के समान होंगे। अगले दिन इब्राहिम रात में अपने तंबू में सोया हुआ है और अपनी आंख बंद किया हुआ वो तंबू से
ऊपर आकाश मंडल को देखता है, तारागणों को देखता है। तारागण अब पहले से ज्यादा चमकने लगे, वो बहुत नजदीक आने लगे। अब तारागण मानो उनसे बोलने लगे और तारागण मानो इब्राहिम को बाबा इब्राहिम करके पुकारने लग गए। वे सब उनके संतान उन तारों के समान इब्राहिम को दिखाई देने लगा। परमेश्वर ने इब्राहिम के अंदर में दर्शन को डाला और इब्राहिम दर्शन को देखा और इब्राहिम ने परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर विश्वास किया। और उसके बाद इब्राहिम के जीवन में अभी भी भौतिक रीति से उन संतानों को देखने के लिए समय बाकी है। इब्राहिम निराश होता है, विश्वास में कमजोर होता है और उस देश की परंपरा के अनुसार वो अपनी दासी हाजिरा को पत्नी के रूप में ग्रहण कर लेता है और उसे पुत्र प्राप्त कर लेता है और उसका नाम इस्माइल रखा गया। और परमेश्वर ने कहा, इब्राहिम तेरा दासी पुत्र तेरा घर का वारिस नहीं होगा, जो तेरा निज पुत्र है वही तेरे घर का वारिस होगा। और इसके बाद परमेश्वर इब्राहिम के सामने प्रकट होता है और कहता है, आई एम एल सदाई, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ। मैं जो वायदा किया हूँ, मैंने जो प्रतिज्ञा तुमसे किया है, तेरे वंश आकाश के तारों के समान होंगे, मैं तेरा नाम को बड़ा करूंगा, तुझको आशीष दूंगा, तो आशीष का मूल होगा। इब्राहिम, मैं इसको पूरा करने के लिए सामर्थी हूँ। तू मेरी सेवा विश्वास योग्यता के साथ में कर और मेरे सामने पवित्र जीवन व्यतीत कर। हम नया नियम में आते हैं तो मरकुस 10 अध्याय के 27 पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मनुष्यों से तो यह नहीं हो सकता है, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। जब एक दुष्ट आत्मग्रस्त व्यक्ति को चेलों के पास में लाया तो चेले उसको नहीं निकाल पाए। बाद में उसको प्रभु यीशु मसीह के पास लाया तो प्रभु यीशु मसीह ने उसको निकाल दिया। तो चेलों ने पूछा, प्रभु हम इस दुष्ट आत्मा को क्यों नहीं निकाल पाए? तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो मनुष्यों से नहीं हो सकता है वो परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर सारी समस्याओं से बड़ा परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। और उत्पत्ति 18 अध्याय के 14 पद में हम पाते हैं, 3 स्वर्गदूत इब्राहिम के पास आया, इब्राहिम ने उनकी पहुनाई किया। 2 स्वर्गदूत सदोम अमोरा की तरफ चले गए और एक स्वर्गदूत इब्राहिम से बातें करने लगा। और परमेश्वर के दूत ने इब्राहिम से कहा, तेरी पत्नी निश्चय गर्भवती होगी और वो एक पुत्र को अपने सीने से लगाएगी। अब से तेरा नाम अब्राहम नहीं होगा, तू इब्राहिम कहलाएगा, और तेरी पत्नी का नाम सारा नहीं, तू उसका नाम सारा होगा। तू जातियों का पिता कहलाएगा और वो जातियों की माता कहलाएगी। वो अपने आप को जातियों के पिता और जातियों की माता कहकर अब पुकारने लग गए। जब सारा जो है अब्राहम को इब्राहिम करके पुकारती थी तो लोग सोचते रहे होंगे कि देखो उनके पास कोई वंश नहीं है और इसलिए अपने पति को जातियों का पिता कहकर संबोधित कर रही है। इब्राहिम अब सारा को सारा ही नहीं कहती है परंतु वो सारा कहता है। तो लोगों ने सोचा होगा कि इनके पास कोई संतान नहीं है, वो जातियों की माता कहकर उसको संबोधित कर रही है। परमेश्वर ने उनके अंदर में दर्शन डाला और उनके विश्वास के अंगीकार को दृढ़ करने के लिए प्रभु ने उनको नया नाम परमेश्वर ने दिया। और जब सारा इस बात को सुनकर हंस दी तो स्वर्गदूत ने कहा, क्या परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है? इज एनीथिंग टू हार्ड फॉर द लॉर्ड? क्या कोई काम परमेश्वर के लिए कठिन है? परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। हमें परमेश्वर की सेवा विश्वास योग्यता के साथ पूरा करते रहना है। रोमियो 4 के 21 पद में हम पाते हैं, और इब्राहिम और सारा ने निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने को भी सामर्थी है। प्रिय मित्रों, बाइबल में परमेश्वर ने जितना भी प्रतिज्ञाएं किया है वो प्रतिज्ञाएं प्रभु यीशु मसीह में हाँ और आमीन में है। वो हमारे लिए एक ब्लैंक चेक के समान है। परमेश्वर से कहें, परमेश्वर मैं चाहता हूँ ये प्रतिज्ञा मेरे जीवन में, मेरे परिवार में पूरा हो जाए। और परमेश्वर कहता है मैं अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने के लिए सामर्थी हूँ। पहला नाम परम प्रधान, आप कह सकते हैं मैं परम प्रधान के संरक्षण में हूँ। दूसरा नाम सर्वशक्तिमान, आप कह सकते हैं मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर के छत्र छाया में हूँ, उसके संरक्षण में हूँ। और तीसरा नाम है भजन संहिता 91 के 2 पद में, मैं यहोवा के विषय कहूँगा कि वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है। यहोवा, यहोवे मीन्स हिब्रू में लॉर्ड, जिसका मतलब होता है आई एम हु आई एम। मैं जो हूँ सो हूँ, मैं हूँ। God is the one who is there
for his fulfill। यहोवा का मतलब वह परमेश्वर जो हमेशा अपने लोगों के साथ रहता है, एक ऐसा परमेश्वर जो अपने लोगों के बीच में रहता है। इस्राएली लोग मिस्र देश में थे, बंधुआई वो लोग गुलामी में थे। परमेश्वर ने उनके दोहाई को सुना, उनके बीच में उतर आया, उनकी दशा को देखने के लिए मूसा और हारून को बुलाया, और परमेश्वर ने मूसा को कहा, मूसा तू फिरौन के पास जा और फिरौन से कहना मेरे प्रजा इस्राएलियों को 3 दिन के दूरी पर जंगल में जाने दो, वो मेरी उपासना करें। और तब मूसा ने पूछा, लोग मुझसे पूछेंगे तुझे किसने भेजा है, तो मैं उनको क्या जवाब दूंगा, तेरा नाम क्या है? तो परमेश्वर ने निर्गमन 3:14 पद में कहा, मैं जो हूं सो हूं, जिसका नाम मैं हूं है, उसने भेजा है। आई एम को आई एम, दैट मीन्स मैं अपने लोगों के साथ रहता हूं, मैं अपने लोगों का इंचार्ज हूं, और मैंने अपने लोगों की दुर्दशा को देखा है। मैं उनको मिस्र के गुलामी से छुड़ाने के लिए आया हूं। दाऊद भेड़ बकरियों का चरवाहा था, दिन भर भेड़ बकरियों की देखभाल करता था, उनको चरागाह में लेके जाता था, सुखदाई जल के झरने के पास ले जाता था, और उन्हें सिंह से, भालू से, चीते से अपने भेड़ों की रखवाली करता था। दाऊद कहता है, परमेश्वर मैं अपने भेड़ों का चरवाहा हूँ, मैं अपने भेड़ों की अगुवाई करता हूँ, अपने भेड़ों की रक्षा करता हूँ, अपने भेड़ों को चलाता हूँ, लेकिन परमेश्वर तू मेरा चरवाहा है, यू आर माई शेफर्ड। और वो डिक्लेयर करता है भजन 23:1 में, यहोवा मेरा चरवाहा है, द लॉर्ड इज माई शेफर्ड। यहोवा परमेश्वर मेरा इंचार्ज है, वो मुझको चलाता है। हवाई जहाज का पायलट ने अपने हवाई जहाज में लिखा था, द लॉर्ड इज माई पायलट। मैं जहाज को चलाता हूँ, जहाज का संचालन करता हूँ मैं, लेकिन परमेश्वर मेरे जीवन का संचालन करता है, वो मेरा पायलट है, वो मुझको अपने साथ उतार के समान आसमान में उड़ाता है। हम मत्ती 14 अध्याय में आते हैं तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछली के द्वारा से 5000 के भेड़ को खाना खिलाया, लोगों को विदा किया, चेलों को विदा किया, और प्रार्थना के लिए प्रभु ने वहाँ पर ठहर गया और अपने चेलों को नाव में विदा कर दिया। तीसरे पहर के निकट गलील झील में भयंकर आंधी तूफान उठ रहे थे, और तूफान से पानी जो है नाव में भर रहे थे। चेले काफी डरे हुए थे, भयभीत थे। प्रभु ने देखा चेले तूफान में फंस गए, तो प्रभु यीशु मसीह पानी पर चलते हुए आया, प्रभु यीशु मसीह पानी पर चलते हुए आया। चेलों ने देखा कोई पानी में चल के आ रहा है, उन्होंने समझा कि वो भूत है, और उनकी ऐसा विश्वास और मान्यता था यदि कोई भूत को देख ले तो उनका जहाज डूब जाएगा। वो एकदम डर घबरा गए कि कहीं ये कोई भूत तो नहीं है, हम सब डूब कर मर जाएंगे। प्रभु ने तुरंत उनसे बातें किया। मत्ती 14 के 27 पद में, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। प्रभु ने 3 शब्द कहा, डरो, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। यीशु को प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आई एम इन चार्ज हियर, मैं इस पृथ्वी का इंचार्ज हूं, मैं यहाँ का प्रभारी हूं। और आंधी तूफान को मैं अपने प्रभु यीशु मसीह ने पानी पर कुचलते हुए उसके ऊपर उसको अपने पैर के नीचे रखते हुए चल करके आया था। आज आपके जीवन में आंधी और तूफान, आप अपनी आवश्यकताओं का से आप अपनी जरूरतों के लिए आप संघर्ष कर रहे हैं। प्रभु कहता है, आई एम इन चार्ज हियर, मैं तुम्हारी समस्या और तुम्हारी आवश्यकताओं से बढ़ करके हूँ। पुराने नियम में भी इस्राएली जंगल में 40 साल तक, और उसके बाद कनान में युद्ध में काफ़ी समयों तक वो लगे रहे, और परमेश्वर ने उन्हें कहा कि परमेश्वर तुम्हें स्वयं एक चिन्ह देगा कि सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी, वो पुत्र जनेगी, और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ होता है परमेश्वर हमारे साथ। और वो इम्मानुएल कोई और नहीं परंतु प्रभु यीशु मसीह है। अब वो हमारे साथ में, यहोवा का मतलब परमेश्वर अपने लोगों के बीच में, परमेश्वर अपने लोगों के साथ में रहता है। और प्रभु ने कहा, मैं तुम्हें कभी भी अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ में रहूंगा, इसलिए तुम डरो मत, घबराओ मत। मैं तुम्हारा प्रभु बनना चाहता हूँ, मैं तुम्हारा इंचार्ज बनना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे जीवन को चलाना चाहता हूँ। आप कह सकते हैं, यहोवा स्वयं मेरा शरण स्थान और गढ़ है। आप कह सकते हैं, यहोवा मेरा आश्रय और मेरा गढ़ है।
आप कहें, हे प्रभु मैं तेरा शरणागत में हूँ। प्रभु यीशु ने कहा मत्ती 11:28 में, हे सब थके और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यदि आज आप परमेश्वर से दूर होकर आप समस्याओं में फंसे हुए जरूरतमंद हैं, तो परमेश्वर कहता है मैं हमेशा तुम्हारे साथ में रहूंगा। प्रभु अपने बाहें फैला दिया है, अपना पंख फैला दिया है। वो कहता है मेरी छत्र छाया में आ जाओ, मेरे संरक्षण में आ जाओ, और मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा और तुम्हारी जरूरत को पूरा करूंगा। भजन संहिता 91 के 2 पद में दाऊद कहता है, हे परमेश्वर मैं तुझ पर भरोसा करूंगा। जो चौथा नाम यहाँ पर है परमेश्वर, गॉड, हिब्रू में इलोहिम, जिसका अर्थ होता है सृष्टिकर्ता परमेश्वर। इलोहिम का मतलब सृष्टिकर्ता परमेश्वर, ब्रह्मांड का और सारे जीवों का निर्माता, सृष्टिकर्ता परमेश्वर। आप कह सकते हैं मैं उस परमेश्वर पर भरोसा करता हूँ जिसने सारी सृष्टि की रचना किया, जिसने मुझे माता के गर्भ में रचा, जिसने मुझे अब तक इस जीवन संसार में जूतों के बीच में रखा है। मैं उस ईश्वर पर भरोसा करता हूँ जिसने पूरे दुनिया को बनाया, सारे जीव जंतुओं को बनाया है। मैं सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। और इसीलिए भजन संहिता 121 अध्याय उसके पहला और दूसरा पद दाऊद कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। मैंने अपने जीवन में परमेश्वर से कहा है समस्याओं के दौरान, परमेश्वर तू मेरा सृष्टि करता है, तूने मुझे रचा है, मुझे बनाया है, और मुझे सहायता आपकी ओर से मिलेगी। मेरे जीवन का स्रोत आप है। दाऊद कहता है, आई लिफ्ट अप माई आइज टू द हिल, मैं अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाता हूँ, सृष्टि करता है ईश्वर की ओर लगाता हूँ। वेयर डज माई हेल्प कम फ्रॉम, मेरी सहायता कहाँ से आएगी? मेरी सहायता कहाँ से आएगी? मेरी विजय कहाँ से आएगी? मेरी सफलता कहाँ से आएगी? और तब वो जवाब देता है, माई हेल्प कम्स फ्रॉम द लॉर्ड हु क्रिएटेड हेवन एंड अर्थ, मुझे सहायता उस परमेश्वर से आता है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को रचा है, जिसने मुझे मेरे माँ के गर्भ में रचा है। मुझे सहायता उस परमेश्वर की ओर से मिलता है, मेरी सफलता उस परमेश्वर की ओर से आता है, और मुझे विजय उस परमेश्वर की ओर से मिलता है। प्रभु यीशु ने मत्ती 6 में प्रार्थना के बारे में सिखाया और कहा, जब तुम प्रार्थना करते हो तो अपने कोठरी में जाओ, दरवाजा बंद करो और अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना करो, और परमेश्वर तुम्हें प्रतिफल देगा। और प्रभु ने कहा, तुम अन्य जातियों के समान बकबक नहीं करना, क्योंकि मत्ती 6:8 प्रभु ने कहा, तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। मेरा पिता जानता है मेरी क्या क्या आवश्यकता है। मेरा पिता जानता है इस समय मैं किस परिस्थिति में हूँ, मैं कहाँ पर हूँ, मेरे क्या क्या आवश्यकता है, मैं किन समस्याओं का सामना कर रहा हूँ, मेरे मन में क्या विचार चल रहे हैं। मेरा परमेश्वर मेरी मांगने से पहले मुझे जानता है, और हमारे जन्म से पहले उसने अपने जीवन की पुस्तक में हमारे बारे में ब्लूप्रिंट तैयार किया हुआ है। और इसलिए प्रभु यीशु ने मत्ती 6:33 में कहा, पहले तुम परमेश्वर के राज्य धार्मिकता की खोज करो तो सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। दूसरा अनुवाद में ऐसा लिखा है, किसी भी चीज से अधिक परमेश्वर के कार्य को पहले रखें। आज आप समस्याओं का सामना कर रहे हैं, आपके पास जरूरतें बहुत है, आमदनी बहुत सीमित है, बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं, आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं, आप बीमारी का सामना कर रहे हैं, क्लेश उपद्रव का सामना कर रहे हैं, आपके पास बहुत ज्यादा कार्य है। और प्रभु ने कहा, किसी भी चीज से अधिक परमेश्वर के कार्य को पहले रखिए और वह करें जो वह चाहता है, वो काम करें जो वो चाहता है, फिर बाकी चीजें भी आपकी होगी। अपने जीवन में परमेश्वर को काम को पहला स्थान दीजिए, परमेश्वर की सेवा को पहला स्थान दीजिए। वो काम करें जो प्रभु चाहता है, उसके आज्ञाओं का पालन करें, उसकी इच्छा को अपने जीवन में पूरा करें, और उसके बाद जो आपकी आवश्यकता है वो आपके जीवन में जोड़ दिया जाएगा। आपके जीवन में वो आपके पीछा करेंगे, प्रभु आपको आशीष देते रहेंगे। फिलिप्पियों 4:19 में पौलुस ने कहा, मेरा परमेश्वर अपनी महिमा के धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा।
इजी टू रीड वर्जन इंग्लिश बाइबल में फिलिप्पियों 4:19 का अर्थ ऐसा है, मेरा परमेश्वर अपनी महिमामय दौलत का उपयोग तुम्हें वह सब कुछ देने के लिए करेगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। वो कहता स्वर्ग मेरा है, पृथ्वी मेरा है, हजारों पहाड़ के जानवर मेरे हैं, सोना चांदी मेरा है, पृथ्वी और जो कुछ सब कुछ मेरा है। तो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक परमेश्वर है और सब कुछ उसी का है। तो इस दौलत का उपयोग वो सब कुछ वो अपने बच्चों को देने के लिए इस्तेमाल करेगा, जो महिमा सहित प्रभु यीशु मसीह में। प्रिय मित्रों, जब हम परमेश्वर को अपने जीवन का प्रभु बना लेते हैं, अपने जीवन में हम उसको पुकारते हैं, हम उससे प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करते हैं और अपने संपत्ति का, अपने महिमा में दौलत का उपयोग हमें हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में वो लगाते हैं। 4 नाम हमने देखा। परम प्रधान, आप कह सकते हैं मैं परम प्रधान परमेश्वर के संरक्षण में हूँ। सर्वशक्तिमान, आप कह सकते हैं मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर के संरक्षण में हूँ, उसकी छत्र छाया में हूँ। तीसरा है यहोवा, आप कह सकते हैं मेरा परमेश्वर मेरा इंचार्ज है, वो मेरे साथ में रहता है, वो मेरा प्रभु है। और चौथा है सृष्टिकर्ता परमेश्वर, जिसने मुझे सृजा है, मैं उस जीवित ईश्वर पर भरोसा करता हूँ जो मुझको चला रहा है। What does God provide? अब प्रश्न है, परमेश्वर मेरे लिए क्या प्रबंध करेगा? यदि मैं यीशु को अपना प्रभु स्वीकार करता हूँ, मैं यीशु का अनुसरण करता हूँ, मैं उसकी सेवा करता हूँ, वो मेरे लिए क्या प्रबंध करेगा? पहली बात, शेल्टर, शरण स्थान, छिपने का स्थान, मेरे लिए वो छत्र छाया बनेगा। दूसरा है प्रोटेक्शन, वो मुझे हर एक रोग और बीमारी से, तंगी और मुसीबत से, अंधकार की शक्तियों से, पाप और बीमारी से वो मुझे सुरक्षा प्रदान करेगा। जब शत्रु मेरे ऊपर महानदी के समान आक्रमण करेगा तो अपने पंखों की आग में छिपा लेगा। वो शेल्टर का काम करेगा, संरक्षण का काम करेगा और वो अपने पंखों में हमको ढांप लेगा। हमारा परमेश्वर हमारे लिए शरण स्थान है। जब बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो हमको एक शेल्टर की, एक छाया की ज़रूरत है। आप चाहें तो छाया में जाके छिप सकते हैं या पानी में भीगते हुए रह सकते हैं। आपके ऊपर निर्णय आपको लेना है कि आप समस्याओं का सामना खुद करेंगे या आप सुरक्षित स्थान पर जाएंगे। यदि आप प्रभु यीशु मसीह के पास जाते हैं तो आप परमेश्वर की छत्र छाया में आप सुरक्षित रह सकते हैं। जब तूफान आता है तो हमें शरण स्थान की ज़रूरत है। जब बहुत ज़्यादा खतरे हैं, चारों तरफ अंधकार छाया हुआ है, तो हमको सुरक्षा की ज़रूरत है। परमेश्वर हमारे लिए शेल्टर, प्रोटेक्शन और कवरिंग, वो हमारे लिए छाया है, हमारे संरक्षण है और हमारे लिए वो हमको वो ढांप लेगा। परमेश्वर हमको सुरक्षा किस चीज़ से करेगा? परमेश्वर किससे हमको बचाएगा? भजन संहिता 91 के 3 से 6 पद को हम पढ़ते तो लिखा है, वो हमें शैतान के जाल से छुड़ाएगा, वो हमको बहेलिए के जाल से बचाएगा, शैतान की युक्तियों से हमको बचाएगा, शत्रु के चाल को वो निष्फल कर देगा, वो हमको महामारी से बचाएगा, घातक विनाशकारी महामारी से बचाएगा और हर एक रोग और बीमारी से वो हमारी रक्षा करेगा। प्रभु यीशु हमारे जीवन में हमें शैतान के जाल से, हर एक पाप और बुराई से, रोग और बीमारी से, तंगी मुसीबत से और अंधकार की शक्तियों से वो हमको बचाएगा। अब प्रश्न है, हाउ डू आई गेट इट? मैं कैसे मैं इन आशीषों को प्राप्त कर सकता हूँ? हाउ डू आई गेट इट? पहली बात, उसे पुकारो, उसे नाम से पुकारो, यीशु के नाम से पुकारो। प्रभु यीशु ने कहा, यदि तुम मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे दूंगा। परम प्रधान, सर्वशक्तिमान, यहोवा, परमेश्वर, ये सब को हम एक नाम से जानते हैं और वो नाम है यीशु मसीह। यीशु के नाम से पुकारें। प्रभु ने कहा, मेरे नाम से मांगोगे तो मेरा पिता तुम्हें देगा। दूसरा, उसके शरण में आए। वो हमको पुकार रहा है, हमको बुला रहा है कि हे सब थके और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु के शरण में आए। दरवाजा खुला हुआ है, प्रभु ने बाहर पसारा हुआ है, आप बाहर खुले दरवाजे के बाहर खड़े ना रहें। परमेश्वर आशीष देना चाहता है, प्रभु आपको चंगा करना चाहता है, प्रभु आपको जयवंत करना चाहता है। आप प्रभु की शरण में आ जाएं। और तीसरी बात, उसमें बने रहें, उसमें बने रहें, उसके साथ चलते रहें।
जैसा हनोक परमेश्वर के साथ चला, जैसा नूह परमेश्वर के साथ में चला, और वैसे ही हम परमेश्वर के साथ साथ चले, परमेश्वर के साथ बने रहे, उसके वचन में बने रहे, प्रार्थना में बने रहे, सेवा में बने रहे, उसे नाम से पुकारे, उसके शरण में आए और उसमें बने रहे। जब हम भजन संहिता 91 14 से 16 पद को हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर 8 प्रॉमिस, 8 प्रतिज्ञाओं को हम पाते हैं। Because he loves me, says the Lord, इसलिए वो मुझसे प्रेम करता है। परमेश्वर कहता है मैं जो मेरे शरण में आते हैं उनके जीवन में 8 काम करूंगा, मैं उनके जीवन में 8 काम करूंगा। जो मुझे पुकारते हैं, जो मेरे शरण में आते हैं, जो मेरे मुझ पर आश्रित रहते हैं, जो मुझ पर डिपेंड रहते हैं, जो मुझ पर भरोसा करते हैं, जो मेरे पीछे हो लिए, मैं उनके जीवन में 8 काम करूंगा, क्योंकि वो मुझसे प्रेम करते हैं, मेरे शरण में आए और उसने मेरे नाम को जान लिया है। He knows my name। मैं उनके जीवन में 8 काम करूंगा। पहली बात, I will rescue him। यदि आप किसी पाप में गिर गए हैं, आर्थिक समस्याओं में गिर गए हैं, बीमारी में गिर गए हैं, या किसी चीज में आप गिर गए हैं, प्रभु कहता है I will rescue him। मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको छुड़ाऊंगा। दूसरा, I will protect him। मैं उसकी रक्षा करूंगा। Because he knows my name। शैतान की हर एक युक्तियों से, हर एक रोग बीमारी से, गरीबी से, तंगी मुसीबत से, बदनामी से प्रभु कहता है मैं उसकी रक्षा करूंगा। पहली बात, I will rescue him। दूसरा, I will protect him। और तीसरा, I will answer him। जब हम मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। जब हम यीशु के नाम से अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर को पुकारेंगे, वो कहता है मैं उसकी प्रार्थना सुनूंगा, उसकी प्रार्थना को का उत्तर दूंगा, उनके जीवन में अपनी महिमा को मैं प्रकट करूंगा। और चौथा प्रॉमिस, I will be with him in trouble। संकट में मैं उसके संग रहूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा। न सिर्फ उसकी प्रार्थना सुनूंगा, उनकी प्रार्थना को उत्तर दूंगा, परंतु स्वयं मैं उनके साथ में रहूंगा। मैं तुम्हें कभी न तो छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। पांचवी बात, I will deliver him। मैं उसको बचाऊंगा, मैं उसको बचाए रखूंगा, मैं शैतान से बचाए रखूंगा। जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे साथ रहूंगा, जब तू आग में होकर चले मैं तेरे साथ में रहूंगा, जब तू अंधकार से भरी तराई में होकर चले मैं तेरे साथ में रहूंगा और मैं तुम्हें बचाए रहूंगा। छठी बात, I will honor him। प्रभु कहता मैं तेरा महिमा बढ़ाऊंगा, मैं तेरा सम्मान बढ़ाऊंगा, लोगों के बीच में मैं तुझको प्रतिष्ठित करूंगा। दाऊद ने परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा मैं तेरा नाम को बड़ा करूंगा, मैं तेरे नाम को बड़ा करूंगा, मतलब लोग तेरे नाम से तुझको जानेंगे और अपने आप को धन्य समझेंगे। प्रभु कहता है I will honor him। मैं उसका सम्मान बढ़ाऊंगा। प्रिय बहनों, जब आप प्रभु की शरण में आते हैं, जब प्रभु पर डिपेंड हो जाते हैं, जब आप प्रभु को नाम से पुकारते हैं, प्रभु कहता है मैं उसका सम्मान बढ़ाऊंगा। जब लोगों के बीच में, सभा के बीच में आप परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद यीशु तू मेरा प्रभु है, तूने मुझको आजाद किया, मुझे स्वतंत्र किया है, प्रभु कहता है मैं उसका सम्मान बढ़ाऊंगा। अपने जीवन में प्रभु को महिमा देंगे तो प्रभु आपकी सम्मान, आपकी महिमा बढ़ाएंगे। सातवीं बात, I will satisfy him with a long life। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा। I will satisfy him। यदि आज आप प्यासे हैं, प्रभु कहता मैं तुम्हें तृप्त कर दूंगा। आप जो भी आपकी जरूरतें हैं, प्रभु आपकी जरूरतों को पूरा करके, आपकी आवश्यकताओं को पूरा करके वो कहता मैं तुम्हें तृप्त करूंगा, मैं तुमको दीर्घायु प्रदान करूंगा, तंदुरुस्ती प्रदान करूंगा, भरपूरी प्रदान करूंगा, मैं तुमको जयवंत करूंगा, तुमको मैं आनंदित जीवन, शांति से परिपूर्ण जीवन प्रदान करूंगा। और आखिर और अंतिम बात, I will show him my salvation। अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। प्रभु कहता है मैं अपने महिमा तुम्हारे जीवन में प्रकट करूंगा और तुम मेरे अद्भुत अद्भुत कामों को देखने पाओगे। जब इस्राएली मिस्र देश की गुलामी से निकल रहे थे तो सामने समुद्र, लाल समुद्र था, दोनों तरफ पहाड़ थे, पीछे फिरौन की सेना था, वो चारों तरफ से घिर गए थे। वो लोग भयभीत हो गए, डर गए, और तब परमेश्वर ने मूसा के माध्यम से कहा डरो मत। निर्गमन 14 अध्याय 13-14 पद में, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे,
यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। जिस दरिद्रता को आज आप सामना कर रहे हैं, जिस गरीबी को, लाचारी को आज आप देख रहे हैं, प्रभु कहता है वो लाचारी को मैं हमेशा के लिए तुम्हारे जीवन से दूर कर दूंगा। जिस दुर्बलता को, बीमारी को आज आप देख रहे हैं, प्रभु कहता है उसको तुम दोबारा नहीं देखोगे, मैं तुम्हारे जीवन से दूर कर दूंगा। जिन असफलताओं का आज आप सामना कर रहे हैं, प्रभु कहता है उन असफलताओं को तुम्हारे जीवन से मैं दूर कर देता हूँ। तुम हमेशा जयवंत होते रहोगे। तुम्हारे विरोधियों को मैं हमेशा के लिए मिटा दूंगा। जो तुम्हारे मन को व्याकुल कर देते हैं, तुम्हारे विरोधियों को मैं नष्ट कर दूंगा। और फिरौन के रथ, उसके घोड़े, उसके सवार, फिरौन स्वयं समुद्र में डूबकर नाश हो गए। गहरे समुद्र ने उसको ढांप लिया और उनका नामो निशान मिट गया। परमेश्वर हमारे जीवन में अपनी महिमा को प्रकट करेगा, छुटकारे के काम को दिखाएगा और अपने जो अद्भुत काम प्रभु हमारे जीवन में करेगा। जब हम उसके छत्र छाया में आएंगे, जब उसके शरण में हम आएंगे, जब उस पर हम भरोसा करेंगे और जब हम उससे पुकारेंगे, प्रभु हमारे जीवन में प्रतिदिन अद्भुत काम करेंगे और अपने प्रतिज्ञाओं को पूरा करेंगे। वो कहता है मैं उसको छुड़ाऊंगा, उसकी रक्षा करूंगा, उसकी प्रार्थना सुनूंगा, मैं उसके साथ रहूंगा, उसको बचाऊंगा, उसकी महिमा बढ़ाऊंगा, उसको मैं तृप्त करूंगा और अपने किए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। सो परमेश्वरी वचनों के द्वारा से हम सबों को आशीष प्रदान करें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं तू परम प्रधान परमेश्वर है, तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हम धन्यवाद करते हैं तू यहोवा परमेश्वर है। हम धन्यवाद करते हैं तू हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। प्रभु आपने कहा इसलिए कि तुमने मुझसे प्रेम किया है, तूने मेरे नाम को जान लिया है, इसलिए मैं तुझको छुड़ाऊंगा और मैं तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करूंगा और मैं तेरी प्रार्थना सुनूंगा, तेरे साथ में रहूंगा, तेरी महिमा बढ़ाऊंगा, तुम्हें दीर्घायु से तृप्त करूंगा और मैं अपने किए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं, तू हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, हमको सहायता आपकी ओर से मिलती है। पिता, मैं दुआ करता हूँ हमारे जीवन में अपनी महिमा को प्रकट कर। पवित्र आत्मा, हमारे जीवन में परमेश्वर की महिमा को, यीशु की महिमा को प्रकट कर। दुनिया के लोग हमारे जीवन में यीशु को देखने पाए, अपने प्रतिज्ञाओं को हमारे जीवन में पूरा कर। जैसे आपने इब्राहिम के जीवन में अपने प्रतिज्ञाओं को पूरा किया और उन्होंने इसहाक को प्राप्त किया, जिसका अर्थ होता है परमेश्वर ने मुझको आनंदित किया। पिता, हर एक विश्वासियों के जीवन में अपने प्रतिज्ञाओं को पूरा कर, अपने बच्चों को आनंदित कर, ताकि सारे लोगों के बीच में हम तेरा धन्यवाद करें, तेरी महिमा करें और तेरे नाम को ऊंचा उठा सकें। जो वचन में बीज बोया गया है, हर एक विश्वासियों के जीवन में ये 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना तक फल लाने पाए। पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं, आप सच्चा और विश्वास योग्य परमेश्वर है और अपने प्रतिज्ञाओं को पूरा करने के लिए आप सामर्थी हैं। दया करें पिता, हम विश्वास योग्यता के साथ हम तेरी सेवा करें, विश्वास योग्यता के साथ तेरी आज्ञा का पालन करें और पवित्र जीवन व्यतीत करने पाएं। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए सारी महिमा को देते हुए दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता हर एक विश्वासियों के ऊपर अब से लेकर युगान युग तक होती रहे, आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आप सबको जय मसीह।